हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम फिर से निकल पड़े हैं एक ऐसे ही शानदार यात्रा पर पहाड़ों की तरफ। और आज हम जाने वाले हैं बाबा नीम करोली के आश्रम कैंची धाम। तो आज हम शुरू कर रहे हैं एक ऐसा ही सफ़र स्पिरिचुअलिटी और पीसफुल जर्नी के तरफ, जो सिर्फ एक ट्रैवल एक्सपीरियंस नहीं बल्कि एक सोल कनेक्शन है। तो रास्ते में शानदार नज़ारों के साथ एंजॉय करते हुए हम पहुंचते हैं नीम करोली आश्रम और रास्ते में करते हैं कुछ जलपान। तो ये है जलपान का पॉइंट्स। रास्ते में आपको जगह जगह पर काफ़ी टी पॉइंट्स और मैगी पॉइंट्स दिखेंगे, तो आप आराम से साइड में गाड़ी लगाकर कर सकते हैं यहाँ का जलपान और खा सकते हैं पहाड़ों वाली मैगी। तो हमने भी इंजॉय किया और यहाँ की ट्राई करी गर्मा गर्म मैगी। रास्ते में शानदार इस नज़ारे को एंजॉय करें, माउंटेन्स और लश ग्रीनरी के साथ में आपको बिल्कुल घर वाली वाइब्स, एकदम नेचुरल वाइब्स। कोई 5 स्टार होटल्स नहीं, लेकिन ये जगह कोई 5 स्टार से कम भी नहीं। तो ऐसी जगह पहाड़ों के बीच में बहुत ही शानदार एक्सपीरियंस होता है। तो हमने भी दे दिया ऑर्डर और हमारी मैगी बन चुकी है रेडी। तो चलते हैं और अपनी एंजॉय करते हैं गर्मा गर्म मैगी और चाय के साथ। तो हमारी आ गई है गर्मा गर्म मैगी और चाय। फिर इस नज़ारे को एंजॉय करते हुए पहाड़ों के बीच में गर्मा गर्म चाय और मैगी का एक एहसास ही अलग होता है। तो जब भी आप इस यात्रा पर निकलेंगे, पहाड़ों पर आपको जगह जगह पर टी स्टॉल और इस तरह से छोटे छोटे कैफ़े आपको दिखते रहेंगे। रास्ते काफ़ी घुमावदार मोड़ के साथ में आपको दिखेगा। और जब आप नैनीताल या फिर आप इधर भीमताल वाले रूट से निकलेंगे, तो दोनों तरफ से आपको जो नज़ारे मिलेंगे बहुत ही शानदार। रास्ते में थोड़ा आपको ट्रैफिक मिल सकता है, तो आप 2 रूट में से कोई भी रूट ले सकते हैं, जो भवाली होकर के भी कैंची धाम को जाता है, या तो आप फिर नैनीताल से पहले कट है वहाँ से भी आप वाया भवाली होकर के कैंची धाम आश्रम पहुँच सकते हैं। तो अभी हम इस टाइम ये जो रास्ता हमने कवर किया है, ये है भीमताल से होते हुए भवाली और फिर कैंची धाम को जाएगा। तो रास्ता बहुत ही शानदार, घुमावदार मोड़, पहाड़ों के बीच का ये एक्सपीरियंस ही अलग होता है। रास्ते में फिर पड़ते हैं भीमताल, और भीमताल की जो लेक है बहुत ही शानदार। सुबह का फ्रेश वेदर, पहाड़ों की ठंडी हवा और चाय की खुशबू, इसी के साथ हम हल्द्वानी से अपनी जर्नी स्टार्ट करते हुए अभी इस टाइम पहुंच चुके हैं भीमताल। हल्द्वानी को कुमाऊं का गेटवे भी कहा जाता है। यहीं से पहाड़ों का असली सफ़र शुरू होता है। जैसे ही गाड़ी काठगोदाम क्रॉस करती है, रोड धीरे धीरे माउंटेन्स के कर्व में कन्वर्ट होने लगती हैं। इस रोड पर ड्राइविंग का एक्सपीरियंस कुछ अलग ही होता है। भीमताल पहुंचने से पहले छोटे छोटे लोकल टी स्टॉल्स भी आपको दिखेंगे, मैगी पॉइंट्स भी दिखेंगे। तो आप वहां पर आराम से साइड में गाड़ी लगाकर कहीं भी आप चाय, गर्मा गर्म मैगी और ब्रेकफास्ट को एंजॉय कर सकते हैं। तो अभी हम इस टाइम पहुंच चुके हैं भीमताल, और भीमताल लेक में बोटिंग और यहाँ का एक्सपीरियंस एक अलग ही होता है। बढ़ते हैं भीमताल से और पहुँचते हैं हम कैंची धाम नीम करोली बाबा के आश्रम। तो फाइनली हम पहुंच गए हैं इस टाइम बाबा के आश्रम पे। और भीमताल से कैंची धाम का रूट एक्सट्रीमली सीनिक है। रोड से दोनों तरफ डेंस फॉरेस्ट, माउंटेन विलेज और फ्लोरिंग रिवर दिखती हैं। तो नीम करोली बाबा का जो आश्रम है ये 1960 में बना था। कैंची नाम यहाँ के 2 शार्प हेयर पिन बैंड की वजह से यहाँ पर पड़ा, जो सीजर्स यहीं कैंची जैसे शेप में बनती है। नीम करोली बाबा, जिन्हें महाराज जी भी कहा जाता है, हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त थे। उनका असली नाम लक्ष्मण नारायण शर्मा था और उन्होंने अपनी लाइफ स्पिरिचुअलिटी और ह्यूमैनिटी के नाम डेडिकेट कर दी। कहा जाता है बाबा के पास मिरेकुलस पावर भी थी, लेकिन उन्होंने कभी मिरेकल्स को इम्पोर्टेंस नहीं दिया। वो हमेशा बस एक ही बात कहते थे, लव एवरीवन, सर्व एवरीवन, रिमेंबर गॉड। और शायद इसी सिंप्लिसिटी ने उन्हें दुनिया भर में फेमस कर दिया। एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स,
फेसबुक के फाउंडर मार्क जकरबर्ग जैसे बड़े लोग हस्तियां भी यहाँ पर आके दर्शन कर चुके हैं और डेली और लाखों में लोग भक्त यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। तो बाबा नीम करोली कैंची धाम आश्रम बहुत ही शांत, पीसफुल, पहाड़ों के बीच में बसा हुआ ये आश्रम है। जैसे ही आश्रम के अंदर जाते हैं एक अलग ही आपको पीसफुल काम्स वाइब्स आती हैं। बिल्कुल पहाड़ों के बीच सिर्फ एकदम शांत, टेम्पल्स की बेल और स्पिरिचुअल साइलेंस। तो ये रहा यहाँ का हमारा दर्शन और अब चलते हैं, आपको बताते हैं यहाँ पर स्टे के लिए। तो हम रुके राजकमल गेस्ट हाउस एंड होम स्टे और ये है यहाँ की शानदार प्रॉपर्टी। यहाँ का एक्सपीरियंस हमारा बहुत ही अमेजिंग, क्योंकि घर में घर जैसा एक माहौल, मतलब आप कह सकते हो एज ए सेकेंड होम। और यहाँ का जो व्यू बहुत ही अमेजिंग, क्योंकि सामने आपको रिवर, फ्रंट साइड माउंटेन व्यू, और क्या ही चाहिए। तो सामने का नज़ारा कुछ ऐसा दिखता है और ये है यहाँ का होम स्टे। रास्ते के नज़ारे इतने शानदार कि आपको लगेगा एक बहुत ही नई दुनिया की तरफ आप जा रहे हैं। तो कैंची धाम से इस गेस्ट हाउस की दूरी मात्र वॉकेबल डिस्टेंस पर है, जो है 400 to 500 मीटर। और आपको यहाँ का कॉन्टैक्ट नंबर भी हम शेयर कर देंगे, तो आपको यहाँ पर भैया ऑन रोड पर लेने भी आ जाएंगे पिकअप के लिए। और ये है इनसाइड के रूम। इनसाइड के रूम काफ़ी स्पेसियस और फ्रेंडली और बहुत ही अच्छे फैमिली के लिए भी आप यहाँ पर आराम से स्टे कर सकते हैं, क्योंकि रूम्स एंड वॉशरूम एवरीवन वाज नीट एंड क्लीन। सो या आई कैन रिकमेंड मस्ट स्टे, क्योंकि यहाँ का जो हमारा एक्सपीरियंस रहा बहुत ही अच्छा। और लिटरली यहाँ का रूम स्पेसियस था और यहाँ का सबसे बेस्ट थिंग वाज दैट यहाँ का व्यू। आप फ्रंट साइड में देखो कितना ही पीसफुल यहाँ का वेदर और यहाँ का जो एम्बियंस है बहुत ही अच्छा। सामने का नज़ारा, आप नीचे पहाड़ों पर जा कर के नीचे उतर कर के नदियों में जा सकते हैं, वहाँ पर आप झरने को एंजॉय कर सकते हैं। और अभी हम इस टाइम यहाँ नीचे झरने की तरफ आए और यहाँ से आप देखो ऊपर आपका स्टे और सामने आपको रिवर। इससे बेस्ट स्टे क्या ही हो सकता है। तो यहाँ का हमारा स्टे बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा और ये एक बजट फ्रेंडली फैमिली के लिए या फ्रेंड्स के लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन हो सकता है। तो आप अगर कैंची धाम आश्रम आ रहे हैं विज़िट के लिए और आप पास में एक बहुत सही प्रॉपर्टीज़ देख रहे हैं जो कि होटल ना हो बट लो कॉस्ट भी नहीं है, बट ये जो बजट फ्रेंडली बहुत ही अच्छे, आपको बजट में सीजनल वाइज यहाँ के बजट वेरी करते रहते हैं। तो एट दैट टाइम जब आपको बुकिंग करना हो तो आप यहाँ के करंट प्राइस आप ले सकते हैं। आपको यहाँ की डिटेल्स हमारे कमेंट्स में मिल जाएगी। आपको जिसको भी डिटेल चाहिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ का हमारा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा और वन ऑफ द बेस्ट थिंग वाज दैट यहाँ की कुमाऊँ पहाड़ी थाली। यहाँ का जो खाना आपको मिलेगा डिलीशियस एंड होममेड, बिल्कुल प्योर इंग्रेडिएंट्स के साथ में। तो बहुत ही अच्छा यहाँ का आपका एक्सपीरियंस रहा और ये है यहाँ की थाली जो हमने एक्सपीरियंस किया। तो इस तरह से कुछ हमारा यहाँ का रहा स्टे और यहाँ कैंची धाम आश्रम का विज़िट। तो आप कब आ रहे हैं, और ज़रूर हमारे साइड से ये बेस्ट रिकमेंडेशन होगा, क्योंकि ये जो राजकमल गेस्ट हाउस है ये हमारे साइड से ऐसा स्टे था कि जो आपका बजट फ्रेंडली और पास में, जो आश्रम के पास में हो, वॉकेबल डिस्टेंस पे हो और एक पीसफुल एनवायरनमेंट हो। मतलब जो कि आप एक ट्रैक करते हुए यहाँ तक आप पहुँचेंगे, क्योंकि रोड से आपको थोड़ा 400-500 मीटर ट्रैक करना पड़ेगा। तो ट्रैक करके आप इस प्रॉपर्टी तक पहुँचेंगे। बहुत ही अच्छा हमारा भी एक्सपीरियंस रहा। तो मस्ट विजिट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस माई वीडियो एंड रिकमेंडेशन फॉर दैट मस्ट यू कैन ट्राई दिस होम स्टे एज ए गेस्ट हाउस। सो जिसको भी स्टे करना है वो यहाँ पर स्टे कर सकता है और आपको कमेंट्स मिल जाएगा, यहाँ की डिटेल्स हम आपको शेयर कर देंगे। तो ये रहा हमारा यहाँ का एक्सपीरियंस कैंची धाम आश्रम का और यहाँ के स्टे का। तो बहुत सही स्टे रहा। तो आप कब आ रहे हैं ज़रूर आप विज़िट करें। थैंक यू फॉर वॉच माय वीडियो। और नेक्स्ट व्लॉग हमारा आने वाला है कसौनी उत्तराखंड का। तो हम जाएंगे और वहाँ की हम कंप्लीट डिटेल्स आपको बताने वाले हैं। सो थैंक यू।